नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। और बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले भाजपा की पहली सूची जारी हो गई है। बता दें कि प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है। लिस्ट में 195 नाम हैं और इनमें 34 मंत्री हैं। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रत्याशी बनाया गया है। गांधीनगर से अमित शाह है तो यूपी से 51 और मध्य प्रदेश से 24 सीटों पर नाम घोषित किए गए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और इनमें 195 प्रत्याशियों के नाम हैं। इनमें 28 महिलाएं हैं, 47 युवा है, 27 एससी और 18 एसटी और 57 ओबीसी प्रत्याशी है। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एमपी के गुना से और शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ये भाजपा की पहली सूची है जो कि जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20 और मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2 और उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1 और दमन और दीव की 1 सीट शामिल है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हम सीधा चलेंगे बिहार, जहां धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बिहार से कौन कौन से नाम प्रत्याशियों के सामने आए हैं और किस आधार पर, वर्गों के आधार पर सामने आए हैं? सबसे सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के जो 11 नामों की सूची बनाई गई है, सबसे बड़ी बात है मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा। ये रोमांचक है क्योंकि ये प्रत्याशी कांग्रेस की थी और उन्होंने बीजेपी ने उन्हें टिकट पर उतारा है। वहीं हजारीबाग से यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा का टिकट कट गई है। उसके बाद लोहरदगा सीट से भी सीट कट गई है सुदर्शन कुमार की। उनके जगह समीर कुमार उमराव को दिया गया है। तो इन बातों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि जो भी बीजेपी 40 के पार की, जो 400 की पार, माफ कीजिए, 400 की पार की स्थिति जो बनाई हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा किया गया है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि गोड्डा से निशिकांत दुबे के कार्यकलाप को पूरे झारखंड आज भी अपनी निगाहों पर देखता है। उनकी भी चर्चा कुछ सत्ता की गलियारों में चल रही थी, लेकिन उनका पटाक्षेप हो गया और जो स्थिति फिलहाल बनी हुई 11 सीटों की जो नाम घोषणा की गई है, सबसे दिलचस्प मधु कोड़ा की होगी, क्योंकि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। मधु कोड़ा पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर बात करें तो जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं तो उससे लोकसभा चुनाव में किस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है? प्रथम चरण में जो जो टिकट का बंटवारा किया है बीजेपी, हर समुदाय को टच किया गया है ताकि उनकी वोट बैंक बनी रहे। सबसे बड़ी सवाल यह है कि अर्जुन, उस सवाल को, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी स्थिति का टिकट बंटवारा किया गया है, सारी बातों को देखते हुए किया गया है। धर्मेंद्र, अगर बात करें तो बैठक हुई, उसके बाद में ये जो नाम है वो तय किए गए और आगे भी जो नाम है दूसरी सूची में वो सामने आएंगे। लेकिन इस टिकट की बात करें, इस सूची की बात करें तो कौन से ऐसे जो नेता है जिनके नाम काटे गए हैं और किस वजह से काटे गए हैं? लोहरदगा सीट जो है सुदर्शन कुमार का टिकट कट गई है, उनकी फीडबैक ली गई है। अंदर से जो भी कार्यकर्ता था, वहां किसके कार्यकर्ता द्वारा फीडबैक दिया गया है। चलिए धर्मेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में विदिशा से सीधा पुष्पराज प्रसाद जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पुष्पराज, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ से टिकट दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी को टिकट दिया गया है। यहाँ पर खुशी की लहर देखी जा रही है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा खुशी है। ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिठाई बांटने वाले हैं और पटाखे चलाने वाले हैं। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी का एक गृह क्षेत्र है। यहाँ पर जो आम पब्लिक है उनको भली भांति जानती, बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और यहाँ पर
एक चीज और है कि शिवराज जी का यहाँ पर आना जाना हमेशा लगा रहता है, महीने डेढ़ महीने में 15-25 दिन में यहाँ पे आते जाते रहते हैं। यहाँ की पब्लिक शिवराज जी से बहुत प्यार करती है जी। बिल्कुल पुष्पराज, देखें तो कई सीटों पर जो चेहरे तय किए गए थे और चेहरे बदले गए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि नाराजगी देखने को मिली है, जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, और इसके बाद में कहा जा रहा था कि कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र से टिकट दिया जाएगा। तो अब जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, इसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है, कोई प्रतिक्रिया इनकी सामने आई है? जी, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी का नाम है और ये कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। और इस चीज को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल सही है, सत्य है एकदम। और शिवराज सिंह चौहान जो हैं यहाँ एक तरह से देखा जाए तो घर घर के अंदर उनकी पहचान है, घर घर से, तो इसीलिए उनका यहाँ से टिकट कंफर्म किया गया है जी। बिल्कुल, हमारे साथ में पुष्पराज खन्ना सैनी जुड़ गए हैं, संवाददाता मथुरा से। खन्ना सैनी जी, यहाँ पर बात करें तो पहली सूची लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की जारी हो गई है। मथुरा से कौन से नाम हैं प्रत्याशियों के जो सामने आए हैं और किसके टिकट काटे गए हैं? जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो करीब 150 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें मथुरा से ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी को फिर तीसरी बार और मैदान उतारा है। इनके नाम की मोहर लगा दी गई है। आपको बता दूं कि पहले से भी मथुरा में कई जो लोकल प्रत्याशी थे उनके नाम सामने आ रहे थे, जिसमें किशन सिंह थे और ठाकुर कारिंदर सिंह थे, जैसे करके कई बड़े जो नेता थे भाजपा के मथुरा से, उनके नाम हमेशा सामने से आ रहे थे। लेकिन लोगों को उम्मीद भी थी कि अब की बार जो प्रत्याशी होगा मथुरा से वो लोकल प्रत्याशी होगा, लेकिन अब की बार फिर भाजपा पार्टी ने और ड्रीमगर्ल जो हेमा मालिनी सांसद पहले से लगातार 2 बार सांसद मथुरा की रह चुकी है, फिर तीसरी बार उन पर मोहर लगाई है। जी, आपको बता दूं। चलिए, हमारे साथ में पुष्पराज प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। पुष्पराज जी, बात करें तो ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव में भी टिकट का जो बंटवारा है वो होगा। क्या उसी तर्ज पर यहाँ पर टिकट का बंटवारा हुआ है? दिग्गज नेताओं को टिकट दिए गए हैं? टिकट दिए गए हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी गढ़ कहलाता है विदिशा, और शिवराज जी की अच्छी खासी पेट है यहाँ पर। तो केंद्र यहाँ से जो टिकट दिया गया है, तो यहाँ से जो कैंडिडेट जीतने वाले हैं शिवराज जी यहाँ से अच्छे खासे, मतलब पहले भी 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और पहले सांसद भी रह चुके हैं विदिशा से, इसलिए इनको टिकट दिया गया है जी। लाइव चला तो पुष्पराज जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सोमनाथ मिश्रा संवाददाता जुड़ गए हैं जबलपुर से। सोमनाथ जी, वहां से कौन से नाम सामने आए हैं प्रत्याशियों के और कौन से चेहरे बदले गए हैं पहली सूची में बीजेपी की? जी, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में लोकसभा जो चुनाव के उम्मीदवार की उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और 24 उम्मीदवार हैं, जिसमें जबलपुर में 13वें नंबर पे नाम आशीष दुबे जी का दिया गया है, जो पूर्व में भाजपा के वरिष्ठ रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए, काफी जबलपुर से जुड़े हुए। और पूर्व में राकेश सिंह यहाँ पे सांसद थे, जिनको विधायक का टिकट दिया गया, आज वो मंत्री है। तो लगातार इस बार, लेकिन जो लोकसभा की टिकट के लिए काफी दौड़ में थे, लेकिन इनको मिलना है, काफी अच्छी बात है। और जो देखा जा रहा है, जिस हिसाब से जबलपुर की जो सीट है लोकसभा की, हमेशा भाजपा के पक्ष में ही रही है। लगातार यह रिकॉर्ड इस बार भी शायद बनेगा। जी सोमनाथ, अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही रही है सीटें, तो 400 पार का जो नारा है वो बीजेपी देती आ रही है, और क्या ये जो पहली सूची बीजेपी की जारी हुई है उसमें ये 400 पार का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है? बात की जाए तो इसमें जिस हिसाब से सूची जारी की गई है उसमें कुछ देखा जाए तो 60% तो सीटें ऐसी है कि जो निकाल ली जा सकती है, बाकी 40% का नहीं कहा जा सकता। जो उम्मीदवार, जो पुराने उम्मीदवार थे, उनको कुछ दिए गए हैं, कुछ नए चेहरे जो दिए गए हैं। लेकिन जैसे शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिया गया, वो विदिशा से वो काफी, वो सतना से भी गणेश सिंह को दिया गया है, हालांकि वो सीट निकाल सकते हैं सतना की बात की जाए तो। और सीधी में राजेश मिश्रा है, रीवा में जनार्दन मिश्रा है। तो रीवा और जो
सीधी है, इसका देखा जा सकता है कि किस हिसाब से। लेकिन लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, विकास कार्य, और यहाँ तक कि देखा जाए भिंड में तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है, तो यहाँ सीट निकालने की संभावना काफी हद तक बढ़ी हुई है। और जबलपुर जो संभाग की बात की जाए तो उसमें भी ज्यादातर, जैसे फग्गन सिंह मंडला की जो सीट है वो पूर्व में ही मंत्री रह चुके हैं अभी हैं और लोकसभा से सीट से जीते हुए हैं। तो जबलपुर की सीट भी लगातार कई बार से जीती जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ ग्वालियर से हमारे साथ में अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की जो पहली सूची है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। इसमें किस तरीके से प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं? 400 पार का आंकड़ा जो है वो पार करने की बात लगातार बीजेपी की ओर से कही जा रही है, तो जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उसमें ये सिद्ध होता नजर आ रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सूझबूझ के साथ कोई भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो निश्चित तौर पर कहेंगे कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। और उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, ये सबको, ये जो मुद्दे हैं उन्हें कैश कराने के लिए साफ तौर पर कहेंगे, क्योंकि ये सारे जो योजनाएं हैं वो इतनी प्रभावित योजनाएं हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं जो भाजपा नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार, उसी के तहत इस बार जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो निश्चित तौर पर कहेंगे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे इंदौर, चाहे जबलपुर की बात करें, अगर ये जो बड़े शहर हैं, बड़े महानगर है, उनके आसपास की बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार का टिकट वितरण हुआ, अगर 2-4 जगह छोड़ दिया जाए तो काफ़ी सूझबूझ का किया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिपीट करके कहीं एक कह सकते साफ तौर पर वो उनकी पारंपरिक सीट रही है। हालांकि 2018 में उन्हें शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार वो जो उन्हें टिकट दिया गया है और बराबर पूरी 5 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से शिकस्त पाने के बाद भी उन्होंने गुना और शिवपुरी में जाना बंद नहीं किया था। बराबर सारे कार्यक्रम, तहसील लेवल तक कार्यक्रम, यहाँ तक कि वो गांव भी गए हैं, बराबर जो भी उनकी जन समस्याएं थी लोगों की उन्होंने सुनी है। तो यही वजह है कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया। लेकिन ग्वालियर का जो विवेक नारायण सेजवलकर काफी बड़ा नाम माना जाता है, 2 बार के महापौर रहे हैं, उनके पिता भी यहाँ सांसद रहे थे, अब वो वर्तमान में सांसद है, उनका टिकट काटकर भारत सिंह को टिकट देना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अचरज में डालता है। तो वहीं शिवमंगल सिंह एक ऐसा नाम है जो 2 बार विधायक रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हें टिकट देकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वहां पर जो तोमर वंश है या यहाँ को जो ठाकुर मतदाता है वहां पर उन्हें साधने की कोशिश की गई। अगर ग्वालियर अंचल की बात करें तो यहाँ पर समाजवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है, यही वजह है कि यहाँ पर क्षेत्रवाद, समाजवाद, जातिवाद ज़्यादा हावी होता है। उसी को देखते हुए टिकट वितरण किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, ये देखना यह होगा कि कांग्रेस अब मैदान में किसे उतारती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद 5 साल यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस का प्लान बराबर जारी रहा। जितने बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं अब बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा के सामने, क्योंकि जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो कुशवाहा मतदाता यहाँ काफ़ी हो, मात्र जो अभी 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भारत सिंह कुशवाहा बहुत ही कम मतों से जीते हैं, हारे हैं, और वहीं नारायण सिंह कुशवाहा भी आते हैं, उसी समाज से आते हैं, तो कुशवाहा मतदाता यहाँ काफ़ी है। इसी को देखते हुए लग रहा है कि भारत सिंह कुशवाहा को लिया गया है। तो साफ तौर पर चूंकि यहाँ ग्वालियर के साथ साथ ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीट है, इसके बाद शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा सीटें, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से आपने कहा कि ग्वालियर से विवेक सेजवलकर का जो टिकट काटा है उसके बाद में भरत सिंह कुशवाहा को दिया है, और आपने बताया कि भरत सिंह कुशवाहा बहुत कम अंतर से हारे हैं, तो हारे प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में टिकट देना, और यहाँ पर विवेक सेजवलकर का भी आपने बताया कि बड़ा नाम है और उनको नाराज करना। वैसे तो बीजेपी नाराजगी का भी पूरा ध्यान रखती है कि कोई पार्टी में बड़ा नेता नाराज ना हो, लेकिन जिस तरीके से भरत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, क्या नाराजगी जैसी खबरें भी सामने आएगी? देखिए, नाराजगी तो दोनों दलों में होती है। कोई भी दल हो, जब किसी को टिकट दिया जाता है तो दूसरा पक्ष नाराज होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं वो बराबर ये उम्मीद से यहाँ पर रहते हैं और कार्यकर्ता बन के काम करते हैं कि आगे चल के पार्टी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उन्हें एक बार मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे, चाहे वो जयसिंह कुशवाहा हो या बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो यहाँ पर कयास लगाए। लेकिन एक बड़ा नाम जरूर यहाँ पर
सुनने को मिल, उत्तम मिश्रा का नाम सुनने को मिल रहा था कि ग्वालियर से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन जब उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ और उनके बदले भारत सिंह कुशवाहा और शिवमंगल सिंह, ग्वालियर अंचल के दो ऐसे अप्रत्याशित नाम हैं जिनकी संभावनाएं बहुत ही कम थी, क्योंकि भारत सिंह का जो कुशवाहा है राज्य मंत्री रहे हैं और मात्र 2 बार के विधायक हैं, उन्हें टिकट देना कहीं ना कहीं ताज्जुब थोड़ा सा लगता है। लेकिन किस रणनीति के तहत भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है और किस रणनीति के तहत शिवमंगल सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, आने वाला समय तय करेगा कि उन कांग्रेस में कौन प्रत्याशी आता है। निश्चित तौर पे ये एक अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते हैं अगर कांग्रेस चुनाव सही ढंग से लड़ती है तो यहाँ बराबरी का मुकाबला होगा। लेकिन वहीं हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो वहाँ पर थोड़ी समस्या एक जरूर आ सकती है, क्योंकि केपी सिंह जो वर्तमान सिटिंग वहाँ सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है जिन्होंने शिखर सिद्धि थी 2018 में 19 में, वो वहाँ उन्हें मनाने का काम कैसे किया। पहली सूची है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की, वो तो जारी हो गई है, अब देखना होगा कांग्रेस की पहली सूची कब आती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ देहरादून से अवनीश गुप्ता ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अगर बात करें लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची बीजेपी की जारी हो गई है, उत्तराखंड से बात करें तो कौन सी जो प्रत्याशी है उनके नाम सामने आए हैं और कौन से चेहरे हैं जो बदले गए हैं? से हम लोगों को जो है यहाँ पे कयास लगा रहे थे, सूत्रों के हवाले से चल के खबर आ रही थी। हमने पहले ही यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जो है अपने स्वदेश चैनल पे भी जिक्र किया था कि जो 3 चेहरे हैं वो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो सकती है, और उसको लेके आज जिस तरीके से केंद्र ने वहाँ पे उन 3 चेहरे जो पुराने थे उन पे जो है अपना विश्वास जताते हुए उन पे मोहर लगा दी है। जिसमें अगर बात करें जो टिहरी की सांसद है माला राजलक्ष्मी शाह, क्योंकि ये राजसी परिवार की राजसी परिवार से आते हैं और इनके जो पुराने क्या बोलते हैं इनके जो परिवार के लोग थे वो पहले भी जो है यहाँ पे कई बार जो है टिहरी से यहाँ पे सांसद रह चुके थे, उनके ऊपर यहाँ पे दोबारा से जो है विश्वास जताया गया है टिहरी से, क्योंकि वहां पर आज भी जो है चलन है वो राजा और प्रजा का है टिहरी के अंदर, और ये पुरानी प्रथा आज भी चली जा रही है। राजसी परिवार का जो वहाँ के लोग हैं टिहरी के वो आज भी जो है सम्मान करते हैं। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से देख के जो इसी बात को यहाँ पे मद्देनजर रख के बीजेपी ने शायद यहाँ पे उनके ऊपर विश्वास जताया। और खास करके अल्मोड़ा की सीट की बात करें, अल्मोड़ा जो है अजय टंडा जी को यहाँ पे दोबारा से दिया है, प्रत्याशी बनाया है। उनके लिए भी कहा जाता है पहले वो उद्योग कपड़ा मंत्री रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे कभी यहाँ पे कोई ऐसा उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। और वहाँ की अल्मोड़ा की जो जनता है, जो अल्मोड़ा के वहाँ पे जातीय समीकरण को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर जो अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में ज्यादातर जो जीत की बात होती है प्रत्याशी की वो जातीय समीकरण पे वहाँ पे वोटिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करते हुए जो भाजपा है उन्होंने जो है अजय टंडा को दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया है। और खास करके बात करें जो है यहाँ पर जो है नैनीताल सीट की, तो नैनीताल सीट पे अजय जो भट्ट जी हैं पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पे भाजपा के, और उन्होंने वहां पे काफी कार्य किया है, रक्षा मंत्री हैं वो राज्य के, और इसको लेके जिस तरीके से अभी उन्होंने ट्रेन संचालन की बात करी है काठगोदाम से अमृतसर, और काफी विकास कार्य अपनी जो सांसद निधि से किया, उसको लेके वहां पे उनकी अच्छी पहचान पकड़ मानी जाती है नैनीताल सीट से। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जिस तरीके से भाजपा ने तीनों सीटों पे विश्वास जताया, अब यहाँ पे जो चेहरे बदलने की बात करी थी, पहले यहाँ पे कयास लगाए जा रहे थे, यहाँ पे राजनीति हलचल गलियारों में जो है हलचल थी कि इस बार हो सकता है कि टिहरी से और पौड़ी से, और कहीं ना कहीं जो है खास करके हरिद्वार की बात करें, क्योंकि हरिद्वार सीट हॉट सीट मानी जा रही है, उसको लेके कयास लगाया जाता है कि इस बार हो सकता है कोई नए चेहरे सामने आए। परंतु जिस तरीके से यहाँ पे 2-3 सीटों पे भाजपा ने पुनरावृत्ति की है, और अब क्योंकि हरिद्वार और पौड़ी जो लोकसभा सीट है, क्योंकि पौड़ी पे जो है जो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज है उनको यहाँ पे पहले यहाँ पे वहाँ के सांसद है, अब उनको बदलने की यहाँ पे लगातार बातचीत चलती रही थी। वही बात यहाँ पे जो हरिद्वार के जो रमेश पोखरियाल निशंक है पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अब यहाँ पे दोनों सीटों पे जो है पेश फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा किस करवट यहाँ पे जो है दावेदारों को यहाँ पे उतारती है। जी चलिए अवनीश जी, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से ब्यूरो हेड वंदना रावत जुड़ गई है। वंदना जी, यूपी से बात करें तो कौन से जो चेहरे हैं प्रत्याशियों के वो सामने आए हैं, इसके साथ में कौन से चेहरे बदले गए हैं? वैशाली, क्योंकि अभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली मुख्यालय में उन्होंने लिस्ट जारी करी। उत्तर प्रदेश क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 80 सीटें यहाँ से होती है। अगर दिल्ली का रुख करना है तो यूपी से होकर ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है। अगर महत्वपूर्ण सीटों की बात की जाए तो देखिए, महत्वपूर्ण पहली बात तो कि बीजेपी ने किसी का टिकट अभी काटा नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ब्रजभूषण क्योंकि बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको गोंडा से टिकट मिलेगी, लेकिन जो
जो खिलाड़ियों के साथ में उनका विवाद हुआ था, उसके बाद उनकी जो रेपुटेशन एक्चुअली डाउन हुई। उनकी जो एक झटका उनको लगा है, जो कीर्ति वर्धन थे माता सांसद, उनको ही वापस से टिकट दी गई है, क्योंकि बीजेपी का जो इस बार का फंडा है वो किसी भी हालत में 80 सीटें जीतना चाहती है और उसको किसी एड़ी चोटी का जोड़ लगा, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार 2 तोड़ की राजनीति करती है। साथ ही अभी 51 सीट जैसे उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अगर इसे महत्वपूर्ण सीट की बात की जाए तो लखनऊ की महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ भी है। सारी राजनीति की बात की जाए तो यहीं से होके निकलती है। राजनाथ सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है, लेकिन लखनऊ क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण सीटें थी, यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी उनका गढ़ माना जाता था, वो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। आखिर एक बड़ा इशू था कि आखिर लखनऊ की सीट किसको दी जाएगी। 2019 में भी राजनाथ सिंह को ये सीट दी थी और उसके बाद फिर से इनको ये यहाँ से नेता उतारा गया। चलिए वंदना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। देखना होगा कांग्रेस की जो पहली सूची है लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की, वो कब तक जारी होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।